हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी MPTET 8 मार्च आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। हम इसका एग्जाम एनालिसिस पूरा का पूरा प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग लेकर के आए हैं, जो आपको विधिवत बताने वाले हैं। हम ये भी बताएंगे कि 3 दिन 4 दिन में सबसे ज़्यादा प्रश्न किस टाइप के आ रहे हैं और आपको किसका पढ़ना है। अगर आपका 2 से 3 दिन के अंदर एग्जाम है तो आपका इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपका एग्जाम आगे भी है तो आपको भी ये आइडिया मिल जाएगा कि किस पैटर्न में एग्जाम आ रहा है। और अगर आपका 2 से 3 दिन के अंदर है दोस्तों, तो आपको इसी पैटर्न में ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसी पैटर्न में ही पढ़ के जाइए। जिसका आगे रहेगा वो जिस पैटर्न में नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ के जाना, लेकिन जिसका अभी एग्जाम है वो अभी पढ़ के जाना। हम आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखने को मिला था कि शिक्षण स्तर कितने प्रकार का होता है। तो शिक्षण स्तर आपको 3 प्रकार का होता है। ठीक। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका ऑप्शन हमको क्लियर नहीं मिल रहा था। मतलब जो आया ऑप्शन देखे तो क्लियर नहीं बताया, इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसी टाइप का प्रश्न आता है, मतलब गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 1 टन कितने क्विंटल के बराबर होता है। आपको ये बताना था 1 टन कितने क्विंटल के बराबर होता है। 10 क्विंटल के बराबर होता है 1 टन। ठीक। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती है, 0 होती है। तो उसमें जो ऑप्शन हो उसको ऑप्शन के अनुसार आप टिक करिए। बाकी हमको जैसे ऑप्शन के अनुसार मतलब आंसर मिला, हम आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी संख्या का 2/3 कितना होता है। किसी संख्या का 2/3 कितना होता है, ये ऑप्शन देख के ही पता चलेगा। 2/3 यानी 2/3 होता है। अगर कोई भी संख्या हो उसमें आप 2/3 का गुणा कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। तो उसका 2/3 यही होता है। बाकी एग्जैक्ट हमको नहीं पता कि मतलब ऑप्शन के अनुसार एग्जैक्ट आपको बताना है। फिर बहुत ही जी भिन्न देखने को आपको मिला था, ये भिन्न, इसको मिश्र भिन्न था। मतलब मिश्र भिन्न को इसको हल करना था तो बहुत ही आसान है ये। मतलब उसको एग्जैक्ट डाटा नहीं याद था, थोड़ी बहुत याद था, तो हम इसको अपने से लिख दिए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट डाटा ही याद था, क्योंकि उसको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं था दोस्तों। ये एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आया था कि 2-3 संख्याएं दी थी, उसका एलसीएम निकालने के लिए आया था, एचसीएफ निकालने के लिए आया था। इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। प्रतिशत से 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों। इसमें कोई बोल रहा है कि प्रतिशत से प्रश्न कम आ रहे हैं, कोई बोला ज्यादा वो आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लाभांश से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रायिकता से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए गणित तो इजी आ रही है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। दशमलव वाले गुणा दोस्तों ये रोज आ रहा है। मतलब हम 5 का, 6 का, 7 का, 8 का डेली का एनालिसिस देख रहे हैं। किसी में जोड़ आ रहा है, किसी में गुणा आ रहा है, लेकिन ये डेली आ रहा है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दशमलव वाला चाहे जोड़ हो, गुणा हो, घटाना हो, भाग हो, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। भिन्न से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। भिन्न से इस टाइप के प्रश्न भी आ रहे हैं कि 2 भिन्न था उसको प्लस भी कर देना है, और भिन्न, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न आपको पता करना था। भिन्न के इस टाइप से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय मान, आज नया प्रश्न देखने को मिला स्थानीय मान निकालने के लिए। ये भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, उसको एग्जाम्पल याद नहीं था, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल ऐसे बता रहे हैं कि ये संख्या दी रहेगी, एक संख्या का बोलेगा कि स्थानीय मान निकालो। जैसे 6 का स्थानीय मान 6, तो ये निकालते आपसे 7 बनता ही होगा। इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे 6 का बोल रहा है तो आप 6 लिख देंगे। 6 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 ठो 0 आ जाएगा। इस तरह निकालते हैं स्थानीय मान। बाकी वो जो संख्या निकालेगा उस तरह आपको निकाल देना है। ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, ये डाटा हम अपने से बताए हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। आपको समझाने के लिए केवल हम डाटा बता दिए हैं। प्रत्यय, संस्कृत में प्रत्यय आया था कि प्रत्यय पहचानने के लिए, इसे संस्कृत में प्रत्यय, समास, इसको आप अच्छे से करके जाइए। इसका ज़्यादा प्रश्न वेटेज मतलब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं, समास और अलंकार से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप समास और अलंकार पढ़ के जाइए। संधि से 2 से 3 प्रश्न मिल रहे हैं संस्कृत में, इसलिए आप संधि, समास, अलंकार इसको आप अच्छे से करके जाइए। और ये डेली के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम हम 2-3 लोग से बोले, तो एक लोग बोल रहा था कि आ रहा है, एक लोग बोला केवल एक क्वेश्चन आया, एक बोला कि नहीं आया, तो इसको कन्फर्म नहीं बोलते। लेकिन ये विभाज्यता का नियम जब से पेपर चालू हुआ तब से डेली आ रहा है, इसलिए विभाज्यता का नियम आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पैडागॉजी से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, मैक्सिमम 40%
पेपर आपका पेडागॉजी से बन रहा है, इसलिए आप चाहे ऑल सब्जेक्ट का पेडागॉजी अच्छे से तैयार करके जाइए। गणित से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन गणित सरल आ रही है, ऐसे लोग कुछ बोल रहे हैं कि गणित सरल आ रही है, इसलिए गणित में घबराने की चीज़ नहीं है। पेडागॉजी टफ आ रही है, पेडागॉजी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाल विकास भी सरल आ रही है। विलोम देशज विदेशज, इसके शब्द देखने को मिल रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान से ज़्यादा मतलब जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से अंतरिक्ष विज्ञान ज़्यादा आ रही है, इसलिए आप अंतरिक्ष विज्ञान अच्छे से कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक प्रश्न देखने को मिला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। घन घनाभ से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप घन घनाभ अच्छे से देख लीजिए, घन घनाभ अच्छे से देख करके जाइए। सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न देखने को मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आपको पता किस टाइप से प्रश्न मिल रहे हैं, कोका भागु योगा से करने के लिए, इसलिए आप कोका भागु योगा अच्छे से ही पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे मतलब 1-2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो इससे सिंप्लीफिकेशन में कोका भागु योगा अच्छे से कर लीजिए, इसके प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर्वनाम से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम भी दोस्तों आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं हिंदी पेडागॉजी, देख लीजिए। हिंदी पेडागॉजी से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न देखने को मिला था। दृश्य सहायक सामग्री से प्रश्न देखने को मिला। उपचारात्मक शिक्षण से एक प्रश्न देखने को मिला है। नैरिकमिक परीक्षण से एक प्रश्न देखने को मिला। सुनना किससे संबंधित है, ऐसे टाइप के पेडागॉजी हिंदी पेडागॉजी में प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए पेडागॉजी तो आप अच्छे से ही करके जाइए। नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान से बता ही दिए हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह, चंद्रमा, सैटेलाइट से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आवागमन से 2 प्रश्न, कृषि भूमि से प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न, पर्यावरण क्लब से प्रश्न, मतलब इनसे प्रश्न बन रहे हैं। इन सब का दोस्तों मुझे मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया, केवल इतना पता चला कि इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इस चैप्टर से कम प्रश्न आ रहे हैं। जो प्रश्न मिला मैं आपको वो प्रश्न भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जो मतलब चैप्टर मिल रहा मैं वो चैप्टर भी बताऊंगा, और किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, उसी अनुसार आप पढ़ के जाइएगा। अन्वेषण विधि का जन्मदाता कौन है, तो इसका आर्मस्ट्रांग है, आपको पता होना चाहिए। पर्यटन या भ्रमण विधि से एक प्रश्न आया था। पर्यावरण शिक्षण से एक प्रश्न आया था। इंग्लिश का हम बताते हैं आपको कौन सा प्रश्न आया था। हिंदी वाले एक बार और समझ लो क्या क्या था। संधि, समास, तद्भव और तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसके मतलब ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। हालांकि इसमें मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 1-2 आ रहे हैं। संधि समास से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संधि समास आप अच्छे से करके जाइए। और संधि समास में पता किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे एक कोई भी समास का एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये कौन सा समास में है, इस टाइप के, तो मतलब इसको संधि समास अच्छे से करके जाइएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश समझ लो, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, टेंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसको चेंज करने के लिए आ रहा है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सूत्र वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, इससे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ईवीएस आप देख लीजिए, वज्रासन या व्यायाम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मिट्टी से पूछे जा रहे हैं, और घोंसला से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे पेड़ को काट के कौन घोंसला बनाता है, कांटेदार वृक्षों में कौन घोंसला बनाता है, नांग फनी वृक्ष में कौन घोंसला बनाता है, मतलब इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए पक्षियों को घोंसला वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण से है, संक्रामक रोग से है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इसके ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही आपको वीडियो डेली का डेली एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।